बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं जी बच्चों। हमारा पहला टेस्ट FR1 का हुआ था पहले 12 लेक्चर से, और टेस्ट डिस्कशन मैं कर रहा हूँ टेस्ट 1 की। MCQs को अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं लेकर आ रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी कंपोजिंग एरर रही, जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ वेट भी करना पड़ा। उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मेरी ही मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपको कुछ वेट करना पड़ा। इंशाल्लाह अब आपको सारी सीरीज़ जो है वो विद इन डेज़ जो है टेस्ट की डिस्कशन की अवेलेबल हो जाएगी। गोलगप्पे लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एसेट का नाम बिल्डिंग है, 1/17 की स्टोरी है, बुक वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू मीन WDV गिवन है। 2 एडिशन हुए 2017 में, एक यकम फरवरी 2017 को और एक यकम अप्रैल 2017 को। WDV नज़र आने का मतलब है कि एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बन रहा है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री जो पास हो रही है वो है डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। 2 डिस्पोजल आपने किए हैं, एक 31 अगस्त 17 को किया है, 31 मई 17 को किया है। मैंने आपको बताया हुआ है कि डेट वाइज लिखा करें। यहाँ मैंने डेट सीक्वेंस में ही रखी थी, यहाँ जान के मैंने स्वैप किया था ताकि गलती का आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सिली मिस्टेक पेपर में नहीं करनी। डेट ऑफ परचेज़ गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सेल प्रोसीड्स गिवन है, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है और हैवी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने आपसे 6 मार्क्स में रिक्वायर किया था कि हमें बिल्डिंग अकाउंट बना दें और डिस्पोजल अकाउंट बना दें ए पार्ट में। आ जाएं ज़रा जी बच्चों। अब बिल्डिंग अकाउंट का BD लिखना था 1/1/17 को, ये मैंने बिल्डिंग अकाउंट का BD लिख दिया 1/1/17 को। WDV पे बना रहा हूँ। 2 एडिशन आए हैं, 2 लाख और 3,25,000 का। बिल्डिंग को डेबिट किया, कैश को दोनों दफ़ा क्रेडिट कर दिया। अब 2 डिस्पोजल हुए हैं, लेकिन दोनों की मुझे WDV चाहिए। किस डेट की WDV चाहिए? इन 2 डेट्स की WDV चाहिए। कब से चले हैं? इन 2 डेट से चले और WDV से चले। मैंने इन दोनों के लिए टेबल बनाया, देखिए ज़रा टेबल। अब बेटा ये 275 से शुरू होगा और ये 350 से शुरू होगा। पहले इसे देख लेते हैं। ये कब बाय हुआ था? 1/1/14 को। 1/1/14 को बाय हुआ। 31/12/14 को पहली डेप्रिसिएशन, 31/12/15 दूसरी डेप्रिसिएशन, 31/12/15 के बाद 31/12/16 तीसरी डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास WDV आ गई 1/1/17 की। इस मंथ में कब, इस साल में कब डिस्पोज ऑफ हो रहा है? 31 अगस्त 17 को। हमने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया तो 1/1/17 से 31/8/17 तक 8 महीने बने। इस WDV को लिया, रेट लिया, 8/12 किया, ये डिस्पोजल ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास WDV आ गई। ठीक है। अब ये WDV किसकी है? इस वाले एसेट की जो जा रहा है 31/8 को। ये आ गई WDV 1/8/7/1/1/0। ये किस डेट की है? जिस दिन एसेट ने डिस्पोज ऑफ लिया। दूसरा एसेट कब ख़रीदा था हमने? वो हमने 31/5/17 यानी 1/1/17 को सेल किया, यानी 31/5/17 या 1/1/17 एक ही बात है। ख़रीदा कब था? 1/9/15 को। इसकी डेप्रिसिएशन 1/9/15 से मैंने शुरू करवाई। इधर आ जाए। 1/9/15 से शुरू हुई। 1/9/15 का मतलब मेरा ईयर एंड है 31/12 को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं। हमने 4 महीने की फ्रैक्शन लगा दी। पहले साल की डेप्रिसिएशन है 15 की, ये 16 की। 1/1/17 को ये WDV आ गई। अब
इसका डिस्पोजल कब है, ध्यान से देखें, 31/5/17, इसका मतलब डिस्पोजल ईयर में ये 5 महीने डेप्रीशिएट होगा। हमने इस WDV को पकड़ा, 10% लगाया, 5/12 किया, ये हमारे पास डिस्पोजल ईयर की डेप्रीसिएशन आ गई। और ये जाने वाले की डिस्पोजल डेट पर हमने WDV लिख दी, फिगर आ गई 291,813। इसको टोटल किया, एक काम इसमें बाकी है और वो क्या है, इस साल की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की फिगर, जिसकी एंट्री होनी है डेप्रीसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लेना है 2007 का, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। सबसे पहले ओपनिंग WDV कितनी है, 7,50,000, ये 7,50,000 मैं ले आया। 2 WDV माइनस करनी है, एक 17 की, एक ये और एक ये दोनों क्योंकि ओपनिंग WDVs थी, डिस्पोजल की माइनस किया, 10% लगाया। कोई फ्रैक्शन मैंने नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। ये दो एडिशन है, WDV मेथड भी हो लेकिन एडिशन आ रहा हो तो पहले साल डेप्रीसिएशन कॉस्ट पे ही होती है। मैंने इन दोनों की कॉस्ट उठाई, 10% लगाया। ये मैंने कब बाय किया, 1/2/17 को, यानी 1 फरवरी को, तो 11 महीने यूज़ हुआ, 11/12 कर दिया। ये मैंने कब लिया, 1 अप्रैल को, 9 महीने यूज़ हुआ, 9/12 कर दिया। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन एडिशन है। ये दो डेप्रीसिएशन मेरी आ रही हैं डिस्पोजल वाली, ये दोनों लिख दी, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बन गया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया, बिल्डिंग क्रेडिट की, ये बिल्डिंग का कैरी डाउन आ गया। ये मेरा डिस्पोजल है। जब WDV पर एसेट अकाउंट चल रहा हो तो बिल्डिंग WDV पर चल रही है तो डिस्पोजल में भी WDV जाएगी। डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अपनी WDV से क्रेडिट हो जाएगी। और WDV कितनी है, 187, ये मैंने लिख दिया। जाने वाले से मुझे कितना कैश आया, 2,25,000, ये कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कर दिया। ये साइड बिगर है, ये स्मॉलर है, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी। डिस्पोजल डेबिट हो गया और इस एसेट के डिस्पोजल पर हमें गेन मिला। दूसरे एसेट के लिए 291,813, ये जाने वाले की WDV है, एज इट इज़ लिख दी। जाने वाले से कितना कैश आया, 1,50,000 कैश डेबिट किया, डिस्पोजल क्रेडिट किया 1,50,000 से। अब ये साइड शॉर्ट है तो लॉस आ गया, तो इधर गेन है, इधर लॉस है। पूछा हमने क्या था, बिल्डिंग अकाउंट बना दो, बना दिया। डिस्पोजल अकाउंट बना दो, 2 डिस्पोजल थे, दोनों डिस्पोजल अकाउंट बना दिए और 31/12/17 के लिए बना दिया। ये 6 नंबर थे, हर एसेट के लिए हमने 3-3 नंबर रखे हुए थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट था बेटा। जब हम B पार्ट पे गए तो हमें फ्रूट चार्ट लिमिटेड नज़र आई। हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एसेट है, फर्नीचर, डेट है, बुक वैल्यू है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन ऑफ 12,000 टुक प्लेस ऑन 1/3/20। जी बच्चों, फ्रूट चार्ट लिमिटेड ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है फर्नीचर 1/1/20 पर। इस पार्ट में भी WDV पर खड़ा हुआ है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। 12,000 का एडिशन हुआ है 1 मार्च 20 को। इसका मतलब ये हमारे पास 1 मार्च को आया है तो 10 महीने इस्तेमाल होगा। ड्यूरिंग द ईयर एनी ओल्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 7,000 ऑन 1/1/20। 1/1/20 को एक एसेट की बुक वैल्यू 7,000 थी, वो नए फर्नीचर के साथ हमने एक्सचेंज किया है। नए फर्नीचर की कॉस्ट 20,000 है। एक्सचेंज टुक प्लेस ऑन 31/3/20। अगर 31/3/20 को एक्सचेंज हुआ है तो मुझे इस बुक वैल्यू को 1/1/20 से 31/3/20 तक लाना है, यानी 3 महीने डेप्रीशिएट करके इस जाने वाले का डिस्पोजल रिकॉर्ड हो सकता है एक्सचेंज के थ्रू। और मैंने जो कैश दिया है वो 7,500 दिया है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 15% ऑन WDV। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। इस पार्ट में भी मैंने 2 अकाउंट बनाने थे, दोनों अकाउंट ज़रा देख लेते हैं।
फर्नीचर अकाउंट बनाना है, ये देखिए बीडी, मुझे थंब दीजिएगा, ये बीडी देखिए 35,000 है, ये मैंने 35,000 लिख दिया। एडिशन 12,000 का हुआ है, ये देखिए 12,000 एडिशन आ गया। जाने वाले की WDB हमें 1,117 की गिवन है। अब हम एक वर्किंग करेंगे, और वर्किंग क्या करेंगे, 1,110,17 कह रहा था, 1,110 की WDB 7,000 है, ये देखिए। इसको 3 महीने में डेप्रीशिएट करूंगा, क्योंकि एक्सचेंज कब हो रहा है, ये देखिए 3 महीने मैंने जब इसको डेप्रीशिएट किया 7,000 पर 15% लगाया, ज़रा 3/12। अब ये डिस्पोजल डेट की WDB आ गई। डिस्पोजल डेट की WDB इधर लिखी। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, वही पुराना तरीका, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्योंकि कौन सा मेथड चल रहा है हमारा मेथड WDB चल रहा है। हमने ओपनिंग एसेट 35,000 लिए, जाने वालों की ओपनिंग WDB लेनी है। बच्चा पेपर में गलती से ये माइनस कर देता है, ये गलत है, ये 31,3 की है और हमें 1,110 की चाहिए। वो कितनी थी, 7,000, वो 7,000 मैंने माइनस किया। ये वो एसेट हैं जो पूरे साल इस्तेमाल हुए, इन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले ली। अब ये एडिशन है, एक आउटराइट परचेज है, एक थ्रू एक्सचेंज आया। याद करें एक्सचेंज की एंट्री, नए एसेट को अपनी कॉस्ट से डेबिट कर दीजिए। देखें मैंने डेबिट कर दिया। अब ये 2 एडिशन है, ऑल्दो एक कैश से आया, एक एक्सचेंज से आया, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। जब हम यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दोनों की कॉस्ट लेंगे, दोनों पे रेट लगाएंगे। रूल क्या है, बाइंग से ईयर एंड, इसके लिए मैंने 10/12 किया। बाइंग से ईयर एंड मैंने इसके लिए 9/12 किया, ये डेप्रिसिएशन आ गई। जाने वाला 3 महीने इस्तेमाल हुआ, ये उसकी 3 महीने की डेप्रिसिएशन है, वो लिख दी। टोटल किया तो ये साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। क्या एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करूंगा, फर्नीचर क्रेडिट करूंगा, क्योंकि फर्नीचर WDB पे बन रहा है। ये फर्नीचर का बैलेंस CD आ गया। अब डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, लेकिन आज डिस्पोजल एक्सचेंज वाला बनाना है, इसलिए डिस्पोजल डेबिट होगा। ओल्ड एसेट अपनी WDB से क्रेडिट होगा 6737 से। फिर फर्नीचर न्यू एसेट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, अपनी कॉस्ट यानी नए एसेट की 20,000। जाने के लिए एक्सचेंज में ये देखें मैंने कितना कैश दिया, 7500। डिस्पोजल डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो डिस्पोजल डेबिट हो गया, गेन क्रेडिट हो गया। हमसे क्या मांगा था, फर्नीचर अकाउंट। ये देखिए फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है। क्या मांगा था, डिस्पोजल अकाउंट, हमने डिस्पोजल अकाउंट भी दे दिया। ये था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए, गो थ्रू कीजिए जरा। शाबाश, गो थ्रू करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। 1 जनवरी 18 सिग्मा लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन है, फ्रेट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, स्टाफ ट्रेनिंग है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है, 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है आपने, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है, ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर 18, 19, 20 एंड 21। सबसे पहले हम चलते हैं और ये जो हमने 1 जनवरी 18 को एसेट खरीदा है, इसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। आ जाए, ओके है।
अब सबसे पहले आ जाए वर्किंग नंबर 1 पे, कॉस्ट ऑफ मशीन पे। लिस्ट प्राइस वहां से मैं आपको टिक करवाता हूं। चलें कैमरामैन भाई, लिस्ट प्राइस आ गई। ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करना था, ये देखें ट्रेड डिस्काउंट ऑन दिस लिस्ट प्राइस कितनी है, 5%। तो फिर 10 लाख का 5% लिया तो 50,000 आ गया। इसके बाद फ्रेट चार्जेस मैंने ऐड करने हैं, मैंने ऐड कर दिए। इसके बाद आ जाए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मैंने ऐड करनी थी, मैंने ऐड की है। इसके बाद आ जाए प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो है, ये भी ऐड करनी थी, ये भी ऐड कर दी। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए मैं इसको जीपी में से माइनस करूंगा, इस सॉल्यूशन से इसका ताल्लुक नहीं है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ने मेरे क्वेश्चन में यूज़ होना है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए रेजिडुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ। अब एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू हो गई, इधर आपके पास यूज़फुल लाइफ है मशीन की 15 साल और डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। 1 जनवरी 20 यानी 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 के पहले दिन सिग्मा ने डिसाइड किया टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। हम बता चुके हैं अपग्रेडेशन कॉस्ट हो, न्यू कंपोनेंट्स की कॉस्ट हो, कोई पार्ट रिप्लेस हो जाए, कोई अडेप्टेशन हो जाए, कोई ऐसा खर्चा हो जो लाइफ को इंक्रीज़ कर दे, कोई ऐसा खर्चा हो जो आउटपुट को इंक्रीज़ कर दे, कोई ऐसा खर्चा हो जो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दे, कोई ऐसा खर्चा हो जो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दे, कोई ऐसा खर्चा हो जो प्रोडक्शन टाइम को डिक्रीज़ कर दे। ये वो चीज़ें हैं जो कैपिटलाइज्ड होती हैं। और जब ये अपग्रेडेशन की तो इस अपग्रेड ने लेड टू इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ टू 20 ईयर्स। यूजफुल लाइफ कहाँ चली गई, 20 ईयर्स पे चली गई। एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू टू 2,50,000। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट तो 1 जनवरी 20 को शुरू हुआ। पहले ज़रा 18 और 19 की तरफ चलते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड पे आ जाए। डेप्रिसिएशन अगर मैं आपको नज़र ना आ रहा हूँ तो परेशान नहीं होना, मैं ज़रा फ्रेम को एक्यूरेट रखने के लिए स्क्रीन से थोड़ा सा पीछे हूँ, मेरी फिंगर आपको कैलकुलेशन करती हुई नज़र आएगी, आपने ये नहीं परेशान होना सर अंसारी नहीं नज़र आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए ये मेरी कॉस्ट है, मैंने एज इट इज़ कॉस्ट लिख ली। मैंने रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट की थी, ये देखिए 1,70,000 की। मैंने 1,70,000 की ये वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू माइनस की। ओरिजिनल एस्टीमेट लाइफ का 15 साल था, उससे डिवाइड किया। फ्रैक्शन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि 1 जनवरी 18 को बाय किया था, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसी तरह 19 को पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड था तो दोनों सालों में डेप्रिसिएशन सेम आ रही है। टिल्टिंग पॉइंट कहाँ पर आना था, जब 20 में आकर आपने अपनी एस्टीमेट को रिवाइज किया तो मैंने आपको कहा है ज़िंदगी के 2 फेज़ शुरू हो जाएंगे, एक प्री चेंज और एक पोस्ट चेंज। 31/12/19 तक पोस्ट चेंज है जो सुबह को कुछ घंटे के बाद प्री चेंज है, और 1/1/20 से पोस्ट चेंज पीरियड शुरू हो जाएगा। पोस्ट चेंज पीरियड जब भी शुरू होता है तो क्लास में बताया हुआ है कि आपको उस दिन की WDV लेनी पड़ेगी जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ। मेरे साथ आ जाए। आपकी कॉस्ट थी 16,40,000, आपने 2018 में ये डेप्रिशिएट किया, 2019 में ये डेप्रिशिएट किया। 31/12/19 की आखिरी दिन रात को WDV 14,44,000 बनी। सुबह को जब आपने एस्टीमेट चेंज किया तो पोस्ट चेंज पीरियड शुरू हुआ, और आज से ऑनवर्ड ये WDV एज अ कॉस्ट यूज़ होगी अपनी कैलकुलेशन में। लेकिन स्टोरी क्या हुई, आप इस कॉस्ट को 14,44,000 को लेके चलना चाह रहे थे तो पता चला इसी दिन एक और अपग्रेडेशन कॉस्ट आई जिसने यूजफुल लाइफ को इंक्रीज़ किया। अब इसको भी एसेट समझना पड़ेगा। तो इस पुरानी WDV में आपने नई कॉस्ट ऐड की, ये है आपकी 1/1/20 को मूव होने वाली कॉस्ट, या जिसे आप WDV कहते हैं। 31/12/20 को आपने इस कॉस्ट को पकड़ना है, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। लाइफ अब आपकी 20 ईयर्स है। क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं
कि क्वेश्चन साइलेंट हो और लाइफ गिवन हो तो वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होती है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 है। 31/12/20 को आपकी ये डेप्रिसिएशन है। क्योंकि मेथड चेंज नहीं हुआ इसलिए अगले साल भी डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, 147,350। अब आपने 4 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने हैं। 18, 19, 20, 21 के रेलिवेंट अकाउंट आमतौर पे 2 ही होते हैं, एक एसेट अकाउंट होता है और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। बीडी आ गया, बल्कि इस फ्रेम को भी ले लेते हैं। ये बीडी 0 था क्योंकि 1/1/18 को कोई एसेट आपके पास नहीं था। आगे जरा देखें, एक 1/18 को आपने एसेट खरीद लिया, मशीन डेबिट हुई, कैश क्रेडिट हुआ। अब बेटा ये सीडी बन गया, क्वेश्चन साइलेंट हो तो एसेट अपनी कॉस्ट पे बनता है। फिर ये बीडी बन गया, सीडी बन गया, बीडी बना। 1/1/20 को आपने इसमें मज़ीद कॉस्ट ऐड की, ये बन गया, ये बीडी है। जो कॉस्ट ऐड की है वो 1/1/20 को की है, उसके बाद ऐड नहीं हुई, इसलिए 31/12/20 को जो सीडी है वही 1/1/21 को बीडी बना और फिर वही सीडी बन गया। तो एसेट अकाउंट बनाने में कोई इशू नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो वर्किंग से क्लियर है। अगर 1/1/18 को एसेट का बीडी नहीं है तो 1/1/18 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बीडी नहीं है। 31/12/18 को हमने 98,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सीडी बन गया, ये सीडी बीडी बन गया। फिर 98,000 आया, फिर ये एंट्री पास हुई, सीडी आ गया, सीडी फिर बीडी बन गया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में पिछली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक्स में ही रहती है, सिर्फ रीवैल्यूएशन में रिवर्स होती है। इसलिए यहाँ ये बीडी 196 है, आपने फिर 1,47,350 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, ऐड कर दो, सीडी बना, सीडी बीडी बना, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की, टोटल हो गया और ये सीडी हो गया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे मैं आपके साथ खेल रहा हूँ आजकल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो मज़ीद मजबूत हो, प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो। जब ICAP का एग्जामिनर खेले तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। प्यारा लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग कंपनी मेकिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैविंग 3 प्लांट्स एज ऑन 1 मई 14 विद सिंगल प्लांट अकाउंट। एक ही प्लांट अकाउंट में 3 प्लांट्स पुट किए हुए, ये हमें पहले ही पता है। हर क्लास ऑफ एसेट के लिए अलहदा अकाउंट बनता है। एक ही तरह के एसेट्स हों तो वो एक ही जगह मौजूद होते हैं। क्वेश्चन को आगे देखिए, इस 1/1/14 को ये तीनों प्लांट पड़े हुए हैं, उन तीनों की ये कॉस्ट है, ये उनकी डेट ऑफ परचेज है, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये यूजफुल लाइफ है, ये डेप्रिसिएशन मेथड है। अब बच्चों मैंने आपके साथ कुछ खेल खेले, आप कंफ्यूज हो गए। कई बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन इसलिए मुश्किल था कि कभी मैं कहीं लेकर जा रहा था, कभी कहीं लेकर जा रहा था। आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि सर हमें कहीं भी लेके जाएं, हमने ध्यान से चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। हमने प्लांट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और 31/12/15 के लिए बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोरी अपनी शुरू कर लेते हैं। 1 मई 14 का बीडी है, ये देखिए 1 मई 14 का। 1 मई 14 का बीडी हमने लिखा 1,86,000। 1,86,000 कैसे आया, कैलकुलेटर पकड़िए, शाबाश। 32, 92 और 62, 2, 2, 4, 2, 6 और इधर 12 और 6, 18, 1,86,000 ये आ गया आपके पास बीडी। ठीक है, अब हमने ज़रा ध्यान से चलना है, बी केयरफुल। इसके बाद क्या हुआ, प्लांट 1 सोल्ड हो गया। कौन से ईयर की कैलकुलेशन करनी है, 30/4/15 तक। इसका मतलब
ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1/5/14 से और एंड हो रहा है 30/4/15 तक। अब बताएं 31 जुलाई मेरे पीरियड में है जी है। प्लांट 1 31 जुलाई 14 को सेल हुआ 6 मिलियन का थ्रू कैश, तो ये 6 मिलियन की एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। 1 अगस्त 14 को पीएल रिप्लेस्ड इट विद न्यू प्लांट। मैंने पहले बताया था न्यू प्लांट कोई भी आए वो ओपन बाइंग होती है, उसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता। प्लांट 1 जा रहा है और प्लांट 4 आ रहा है, आ जाए इधर। ये देखें प्लांट 1 जा रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मांग रहा है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो डेप्रिसिएशन डेबिट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। तो एसेट जब अपने अकाउंट से जाएगा तो अपनी कॉस्ट से जाएगा। प्लांट 1 की कॉस्ट कितनी थी 32,000, ये देखिए इस 32,000 से मैंने आउट किया प्लांट 1 को। प्लांट 4 मैंने कितने का ख़रीदा ये देखिए 70 मिलियन का, ऊपर 1000 कॉमन है तो मैं इसे 70,000 लूँगा, ये मैंने प्लांट 4 लिख दिया। इसके लिए मंथ एंड लिख दिया, इसके लिए मंथ स्टार्ट लिख दिया। अब 1 दिसंबर 14 को प्लांट 4 डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, इसका मतलब डिस्पोजल बाय फायर है प्लांट 4। प्लांट 4 लिया कब था 1 अगस्त 14 को। अब प्लांट 4 का जाना भी रिकॉर्ड कर देंगे, ये आ गया प्लांट 4 का डिस्पोजल, आया भी 70 से जाएगा भी 70 से, उसकी कॉस्ट है। और क्लासेस के दौरान मैं बता चुका था कि एक ही साल में ख़रीद कर मैं डिस्पोजल कर सकता हूँ, इस पर आप मेरे साथ कोई कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे। प्लांट 4 डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्पोजल बाय फायर था। इसके बाद 1 जनवरी 15 मेरे अकाउंटिंग पीरियड में आ रहा है, क्योंकि 30/4/15 तक मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। इट बॉट अनदर प्लांट 5 फॉर 82 मिलियन। ये देखें मैंने 82 मिलियन यानी 82,000 का प्लांट 5 भी एडिशन में डाल दिया। आगे चला, ड्यूरिंग मार्च 15 पीएल डिसाइडेड टू एक्सचेंज द प्लांट बॉट ऑन 1/4/14 विद अ न्यू प्लांट 6 विच वाज डिलीवर्ड ऑन 1/4/15। ड्यूरिंग मार्च यानी 1 मार्च को पीएल ने डिसाइड किया कि वो एक्सचेंज करेगा एक ऐसा प्लांट जो 1/4/14 पे ख़रीदा था, तो 1/4/14 पे तो 3 ख़रीदा था, विद द न्यू प्लांट 6, तो 3 चला जाएगा 6 आ जाएगा। ये देखें मैंने 3 को बेच दिया 6 को ले आया। ये वो ट्विस्ट है जो मैंने टेस्ट में खेले और आप मेरे ट्विस्ट के चंगल में फंस गए और अपना टेस्ट ख़राब कर बैठे। आगे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इसके बाद क्या हुआ बेटा, यूज़फुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू क्या है, वो कह रहा है सेम है। यूज़फुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू फॉर एडिशंस इज एज सेम एज ऑन प्रीवियस प्लांट्स। तो हर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 2000 है, हर एसेट की आने वाले की यूज़फुल लाइफ 5 साल है। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूज़फुल लाइफ। अब इधर आ जाए, प्लांट का अकाउंट बना लिया है, अब इसको लेकर हमने आगे मूव करना है, फिगर्स हम वहाँ से उठाते रहेंगे। प्लांट 1 गया है 31/7/14 को, उधर जाके देखें प्लांट 1 ख़रीदा था, प्लांट 1 ख़रीदा था 1/7/11 को, तो 1/7/11 से चलते चलते ये डिस्पोजल आया 31/7/14 तक। 1/7/11 से 31/7/14 तक हमने अल्लाह के फजल से सारी वर्किंग बोर्ड पे इसलिए दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमने इसे 37 मंथ इस्तेमाल किया। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूज़फुल लाइफ, ये देखें प्लांट 1 की कॉस्ट 32,000 थी, मैंने 32,000 लिखा, माइनस 2,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। लाइफ सबकी 5 साल है, ये बने हैं 3.0833 18,500। ये 18,500 क्या है, जाने वाले की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाइंग से डिस्पोजल। प्लांट 1 यहाँ डिस्पोजल डेबिट, प्लांट 1 क्रेडिट, यहाँ अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल ऑफ प्लांट 1 क्रेडिट, ये 18,500 में ऐसे ले आया। फिर प्लांट 4 गया है
30/11/14 को, लेकिन ये आया कब था? 1/8/14 को, यानी इधर आया इधर चला गया। 1/8/14 से 30/11/14 तक ये 4 महीने बने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये ट्रिकी पॉइंट था, इसको ध्यान से देखना था। सेम ईयर में बाय होकर डिस्पोजल हो सकता है। 0.33 बना, फिर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, 4534 आ गई। तीसरा जो गया है वो प्लांट 3 था। प्लांट 3 आया था हमारे पास 1/4/14 को, गया 31/3/15 को, 12 महीने पूरे करके गया। हमने 1 साल से मल्टीप्लाई किया, ये भी हमारे पास अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अब 3 एसेट 1,86,000 में पड़े हुए, प्लांट 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें उनकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी चाहिए था। इस बीडी को हमने वर्किंग नंबर 2 में पुट किया। ज़रा ध्यान से वर्किंग नंबर 2 आपने देखनी है, बहुत ध्यान से। मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लांट 1 मुझे 1/5/14 की पोजीशन चाहिए। अब मैंने इसे लिया कब था? 1/7/11 को, और मैं इसे लेके जाऊंगा 30/4/15 यानी 30/4/14 यानी 1/5/14 तक। अब मैंने इसको साल के ओपनिंग डेट तक 34 महीने इस्तेमाल किया, 2.8333। ये है मेरी 1/5/14 तक की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट 1 की। फिर इसे लिया, बाइंग से लेकर 30/4/14 यानी पिछले साल के आखिरी दिन, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1/5/14 से, ये इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1/4/14 से 30/4/14 तक 1 महीना इस्तेमाल हुआ था, ये इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सारी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस डेट की चाहिए थी मुझे? 1/5/14 की। ये ट्रिकी पॉइंट बच्चे को नहीं समझ आता कि मैं चीज़ों को कैसे लूँ, उसका है लैक ऑफ प्रैक्टिस रीज़न। जितनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करेंगे उतना आपके लिए चीज़ों को घुमाना आसान होगा। मैंने ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी लिखा। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे चाहिए था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मैंने क्या किया? वर्किंग नंबर 3 में गया, और वर्किंग नंबर 3 देखें क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 2015 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करनी थी, और उसमें से तमाम डिस्पोजल्स की कॉस्ट माइनस करनी थी। मैंने क्या पकड़ा? $1,86,000 लिया। इसको मैं बाद में माइनस करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। शहबाज साहब ज़रा कैलकुलेटर पकड़िएगा। चलें ऐसे ही कर लें। आप ये समझे 1,86,000 टोटल था, उसमें से ओपनिंग में से 1,86,000 में से ये 3 गए हैं, 32, 70 और 62। लेकिन जो नंबर 4 है वो हमारे ओपनिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तो 1/8/14 को आया। लो बच्चों, अब देखो ओपनिंग कितने थे हमारे पास? 1,86,000। उसमें से 1 और 3 ये इसमें शामिल हैं। इसमें है 1, 2, 3, तो 1 और 3 गए। जो 2 गए हैं, 1 32 का था और 3 62 का था। ये देखें 32 और 62, तो बाकी क्या बचा? 92, जो प्लांट 2 है। ये 92 आ गया। उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू 2000 माइनस की, लाइफ डिवाइड की 5 से, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई 18,000। अब ज़रा एडिशन देखें कौन कौन से हैं। 4, 5, 6, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। ये इनकी कॉस्ट है 70, 82, 52। 70, 82, 52। सब में 2-2 हज़ार रेजिडुअल वैल्यू है। माइनस किया, सबकी लाइफ को डिवाइड किया। ये कब आया? 1/8/14 को। कब तक है? 30/4/11 तक। तो 4 महीने ये, 4 महीने, 5 महीने ये,
और 4 महीने ये 9 महीने बन गए, क्योंकि यकम अगस्त से लें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 ये, और 30/4/15 को एंड होना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 9 महीने बन गए, 9/12। ये कब आया? 1/1/15 को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4/12। ये कब आया? 1/4/15 को, तो 30/4/15 तक 1 महीना, 1/12। डिस्पोजल हुआ प्लांट 1 और 3 का। अब बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है? वो कहता है 6 का भी तो डिस्पोजल हुआ है, 4 का। वो कहता है 4 का भी तो डिस्पोजल हुआ है। ये देखें अंसारी साहब, तो भाई या तो एडिशन में ले लो उसे या डिस्पोजल में ले लो, दोनों जगह लोगे तो 2 दफ़ा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। और एग्ज़ाम में मैंने क्लास में बताया था कि एग्ज़ाम में आपने एडिशन में लेना है ताकि गलती का चांस मिनिमम हो जाए। ये 32,000 आउट किया था, दोबारा से इन करें, -2,000 डिवाइडेड बाय 5। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है? ओपनिंग से डिस्पोजल तक। ये कब डिस्पोज हो रहा है? प्लांट 1 31/7 को, तो मई, जून, जुलाई 3/12। प्लांट 3 कब जा रहा है? 31/3/15 को, तो काउंट कर लीजिए 1/5/14 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर 3 महीने ये जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने बने? 9 और 2 11, ये 11 बन गए। अब इसको टोटल कर लें, 47,166, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये आ गया। दोनों को जमा करें, 3 डेप्रिसिएशन यहाँ से आउट होनी है, वो तीनों डिस्पोजल की हैं, बाइंग से डिस्पोजल तक। एक फिगर कितनी है ये भी कैलकुलेट करके आया था, 18,500, दूसरी 4534, तीसरी 12,000। ये क्या आ गया? ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी आ गया। अब डिस्पोजल कितने हुए? 1, 4 एंड 3। प्लांट 1 डिस्पोजल डेबिट, प्लांट की कॉस्ट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,500 से डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। जाने वाला कितने का गया? 6,000 का लॉस आ गया, 7,500। डिस्पोजल 4 देख लीजिए, 70,000 इधर लिख दें, 4534 इधर आ जाएगा, 60,000 कैश आया, यहाँ लॉस आ गया। प्लांट 3 क्योंकि एक्सचेंज हुआ है 6 के साथ, डिस्पोजल डेबिट हुआ, प्लांट 3 क्रेडिट हुआ, फिर प्लांट 6 डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाली डेबिट हुई, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ। 52,000 की आपकी फिगर थी जो नए एसेट की है, ये देखें। और आपने द बैलेंस द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज वर 40 मिलियन एज अ पार्ट एक्सचेंज अलाउंस फॉर द ओल्ड प्लांट, यानी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 40 मिलियन 40,000 की बनी। नया आपने 52 का ख़रीदा था, तो बाकी आपने 12,000 दिए। इससे डिस्पोजल डेबिट हो गया, कैश 12,000 से क्रेडिट हो गया, यहाँ पर भी आपका लॉस आया। ये थे मेरे दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन जो इस टेस्ट में मौजूद थे। अब आ जाए MCQs पर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 के जो MCQs हैं वो 1 by 1 शेयर कर लें। An item of plant was purchased on 1 April 2008 for 20 lakh and is being depreciated at 25% on a reducing balance basis. What would be its residual value after its useful life of 5 years? मैंने आपको कहा था कि जब कभी आप खुद रेट कैलकुलेट करें तो WDV एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इक्वल होगी उसकी रेजिडुअल वैल्यू के। लेकिन यहाँ रेट आप नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल टेबल बनाएंगे। 5 साल के एंड पे जो WDV होगी वो कितनी बन रही है? 474609 करके देख लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अ चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, अब तो ये IAS 16 में भी डिस्कस हो गया। जब तक आपको ये वीडियो मिल रही है IAS 8 भी डिस्कस हो चुका। और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाता है और इसका हम नोट भी बनाते हैं। When an asset is sold or disposed of, where is the gain or loss recognized? Very simple. लॉस हो तो GP में से माइनस होता है, गेन हो GP में ऐड होता है। इसका मतलब है GP के बाद वाली स्टोरी है, और GP के बाद वाली स्टोरी को क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और जीपी से ऊपर वाली जो पिक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। MCQ नंबर 4, हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बी रिव्यूड। हम अपनी क्लास की डिस्कशन में कर चुके हैं कि एटलीस्ट साल के में एक दफ़ा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। ये लिखा हुआ है एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। नेक्स्ट MCQ, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज ऑन 1/8/9 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपी 12,000 इज सोल्ड ऑन 31/3/12 फॉर 17,000, द गेन लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी वेरी इजी। कितने का बेचा, 17,000 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 12,000, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो बुक वैल्यू कम हो, क्लास में नोट्स में लिखवाया हुआ है गेन होता है 17 - 12 5,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का मैंने डिस्कस किया, 2 डिस्कस किया, 3 डिस्कस किया, आपके साथ मैंने 4 डिस्कस किया। ये कुछ मेरी ऑब्लिगेशन ड्यू थी, कोशिश करूँगा इस वीक में अपनी इस ऑब्लिगेशन को पूरा कर दूँ। आपके थोड़ा सा डिले हुआ रिकॉर्डिंग में, उसकी रीज़न एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ PRC बैचेस या FR1 समझ लें, FR2 समझ लें, लेकिन ये मेरी अपनी कमी थी। मैं आप सबसे इस रिकॉर्डिंग के थ्रू माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह इस वीक में मैं अपने तमाम टेस्ट की रिकॉर्डिंग्स आप तक पहुँचा दूँगा। एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि ये रिकॉर्डिंग हमने सुबह 6:55 पे शुरू की है, लेकिन अगर हम इंशाल्लाह ऐसे चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी पूरी मेहनत कर रहे होंगे और सर्दी या इसकी ठंड या इसकी फोक या इसकी धुंध या इसमें कांपना जो है आपका, वो मैटर नहीं करेगा। इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। आप अपने उस्ताद को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।